हेलो एवरीवन, वेलकम टू सब्जेक्ट प्लैनेट। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन के बारे में। इसमें हम देखेंगे कैपलर्स ने 3 लॉज दिए थे प्लैनेटरी मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए। सन है, सन के अराउंड जितने भी प्लैनेट मूव करते हैं वो कैसा मोशन करते हैं, वो प्लैनेटरी मोशन करते हैं। कैपलर्स का जो पहला लॉ था उसमें उन्होंने बताया था द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज़ एन एलिप्स विद द सन एट वन ऑफ द फोकी। ठीक है, इन्होंने बताया जो प्लैनेट होता है, ठीक है, जो प्लैनेट होता है सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा होता है, उसका ऑर्बिट एलिप्स होता है और उसमें सन क्या होता है, एक फोकी होता है। सबसे पहले आपको ये समझना होगा व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सर्कल एंड एलिप्स। सर्कल में क्या होता है, एक फोकस होता है और एलिप्स में क्या होता है, 2 फोकी होता है, दैट इज़ F1 एंड F2, फोकस 1 फोकस 2। जो ये प्लैनेट का ऑर्बिट है वो कैसा होता है, एलिप्स होता है और सन क्या होता है, उसका एक फोकस होता है। ये इस लॉ को हम लोग फर्स्ट लॉ को हम लोग लॉ ऑफ ऑर्बिट भी बोलते हैं। तो कैपलर्स का फर्स्ट लॉ क्या था, द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन एलिप्स विद द सन एट वन ऑफ द फोकी। ठीक है, जो प्लैनेट है सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है तो वो ऑर्बिट कैसा है, उसका एलिप्स है। ठीक है, और सन उसमें किसी एक फोकस पे सिचुएटेड होता है। ये इनका कैपलर्स का पहला लॉ था। कैपलर्स ने अपने सेकेंड लॉ में बात की कि द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वेप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक, क्या मतलब है, सन से सपोज करते हैं प्लैनेट किसी पर्टिकुलर टाइम, किसी टाइम पे ए पॉइंट पे था, ठीक है, ए पॉइंट पे था, फिर टी टाइम के बाद वो बी पॉइंट पे पहुंच जाता है। तो स्ट्रेट लाइन जो ज्वाइन हो रही है सन से ए पॉइंट पे और सन से बी पॉइंट पे, ठीक है, ए से बी तक जाने के लिए उसने क्या किया होगा, कुछ एरिया भी स्वैप किया होगा और टाइम कितना लग रहा है, टी लग रहा है। ठीक, उसी तरह सिमिलरली सी से डी पे आने के लिए भी उसने क्या कुछ एरिया स्वैप किया, कितने टाइम में, टी टाइम में। तो दोनों ही जगह टाइम इंटरवल क्या था, सेम था। तो इनका जो सेकेंड लॉ था वो कहता था द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द प्लैनेट एंड द सन स्वेप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है तो ये क्या करेगा, इक्वल एरिया को स्वेप करेगा। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, जो ए टू बी होगा, ए टू बी इज़ द सेम एज दैट फ्रॉम सी टू डी। ठीक है, तो जो एरिया ए वन इज इक्वल्स टू एरिया ए टू हम कह सकते हैं। ठीक, ये इनका कैपलर्स का सेकेंड लॉ था। कैपलर्स ने अपने थर्ड लॉ में क्या बात बताया, द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स ऑर्बिटल पीरियड टी। क्या मतलब है, क्यूब लेते हैं हम, जिससे ये सन है, सन से प्लैनेट किसी आर डिस्टेंस पे रखा है, प्लैनेट किसी आर डिस्टेंस पे है। क्यूब जो होता है मीन डिस्टेंस का, हम क्या करते हैं, प्लैनेट क्या करता है, सन के चारों ओर चक्कर लगाता है ना, तो बार बार डिस्टेंस तो उसकी चेंज होती है, तो हम क्या करते हैं, एक मीन डिस्टेंस ले लेते हैं, एक एवरेज डिस्टेंस ले लेते हैं। तो ये जो एवरेज डिस्टेंस होती है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ इट्स ऑर्बिटल पीरियड के। स्क्वायर ऑफ ऑर्बिटल पीरियड का मतलब क्या करना है, ऑर्बिटल पीरियड का मतलब होता है टाइम टू कंप्लीट ऑर्बिट, मतलब जो टाइम लगता है एक ऑर्बिट को कंप्लीट करने में। ठीक है, उसकी ये क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इन्होंने जो पहले जो लॉ में क्या बताया, जो ऑर्बिट होता है प्लैनेट का वो कैसा होता है, एलिप्स होता है, सन उसका एक फोकी होता है। दूसरे में बताया इन्होंने सन क्या करता है, द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द प्लैनेट एंड द सन स्वेप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। थर्ड में बताया जो क्यूब होता है मीन डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट, ठीक है, मीन डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स ऑर्बिटल पीरियड। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी को हम लोग वीओ से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है, द वेलोसिटी रिक्वायर्ड फॉर एन ऑब्जेक्ट रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट इन इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड इट्स ऑर्बिटल वेलोसिटी। वो वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट की वो वेलोसिटी जब वो प्लैनेट के ऑर्बिट में मूव कर रहा हो, ठीक है, प्लैनेट के अराउंड मूव, प्लैनेट के ऑर्बिट में मूव करने के लिए जितनी वेलोसिटी की रिक्वायरमेंट होती है दैट इज़ नोन एज द ऑर्बिटल वेलोसिटी।
ठीक, escape velocity, escape का मतलब होता है निकल जाना. The minimum velocity with which an object must be projected so that it escapes the gravitational pull of the earth is called the escape velocity. वो minimum velocity जिससे किसी object को हम project करें, मिनिमम वेलोसिटी, द मिनिमम वेलोसिटी विद विच एन ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्रोजेक्टेड, जिससे उसको प्रोजेक्ट करे, जिससे वो क्या करे, जो ग्रेविटेशनल पुल है, जो अर्थ होता है वो हमें क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. जो ग्रेविटेशनल पुल है अर्थ का, उससे वो बाहर निकल जाए, वो क्या होती है, हमारी एस्केप वेलोसिटी होती है. इस चीज़ का ध्यान रखना है कि केप्लर्स ने क्या दिया था, मोशन, जो प्लैनेट का मोशन होता है, उन्होंने बताया प्लैनेट कैसा मोशन कर रहा है, प्लैनेटरी मोशन कर रहा है, और जिस ऑर्बिट में वो मोशन कर रहा है वो कैसा है, एलिप्स है. लेकिन इन्होंने इसका लॉ दिया था, इसके बारे में उन्होंने इसकी मोशन की थ्योरी को नहीं बताया था. इसकी मोशन की, प्लैनेट जो है वो प्लैनेटरी मोशन कर रहा है, इसकी थ्योरी को किसने दिया था, न्यूटन ने दिया था. और न्यूटन ने इसके पीछे का रीज़न भी बताया था कि क्यों प्लैनेट प्लैनेटरी मोशन कर रहे हैं सन के अराउंड. उन्होंने बताया था जो प्लैनेटरी मोशन होता है वो किसकी वजह से होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है. सन क्या करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करता है प्लैनेट पे. ये ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सा फोर्स होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है. सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्सेस होते हैं जो टुवर्ड्स द सेंटर लगते हैं, जिसकी वजह से ये प्लैनेट क्या करते हैं, प्लैनेटरी मोशन कर पाते हैं. ठीक, तो ये हमने आज बात की केप्लर्स के लॉज के बारे में. जो केप्लर्स का थर्ड लॉ था, जिसमें हम बोलते हैं कि मीन ऑफ जो क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ द टाइम ऑर्बिटल पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, इसका यूज़ करके न्यूटन ने आगे अपनी थ्योरी को डिराइव किया था. इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले. इसमें हमने केप्लर्स के तीनों लॉज के बारे में डिस्कस कर लिया है. ठीक है, अगर आपकी इसमें कोई क्वेरी हो तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. ओके, थैंक यू.